Hi guys, welcome back to MUSC Red Devils NCR channel once again. We are here with Nikhil Bhai. Nikhil Bhai is from Itawa and हम डिस्कस करने आ गए हैं वापस नए सीजन के साथ और इस बार हम पक्का रेगुलर होंगे और हम नए सीजन के साथ डिस्कस करने आ गए हैं ट्रांसफर विंडो। और यूनाइटेड ने अभी अभी अपनी फर्स्ट साइनिंग कर ली है फ्रैंकी ओ सॉरी उसका तो हेयर भी को आ ही नहीं रहा है टायरल मलेशिया की। So, Nikhil bhai, we have signed a left back. We already have two left backs in the team. तो टायरेल को साइन क्यों करा गया? अगर आप सिंस यू हैव द स्काउट रिपोर्ट एंड यू नो कि वो प्लेयर किस एरियाज में अच्छा है और वो टेनहेग के सिस्टम में कैसे फिट होगा, so I would like to know कि why was he a priority signing for us right now at this stage? आई डोंट थिंक टेरल कभी प्रायोरिटी था। आई थिंक इट्स जस्ट बिकॉज क्योंकि इस विंडो में हमारी जो अप्रोच रही है वो बेसिकली रही है कि हम उन प्लेयर्स पे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं जो एरिक टेन हाग जी ने नो ऑलरेडी नो में है, नो हाउ है उस पर। वी नॉट टारगेटिंग द क्लब टारगेट्स, वी बेसिकली गॉन विद डच प्लेयर्स और प्लेयर्स हु हैव previously played under Eric Ten Hag. So I think Malaysia was one such opportunity. एक चीपर अवेलेबल था और हमें पता है रैंगनिक के टाइम से भी कि हमारे फुल बैक्स उतने अच्छे नहीं है। तो बेसिकली वो शॉ हो या टेलेस हो, दोनों इनकंसिस्टेंट रहे हैं प्रीवियसली। एंड मलासिया एरेडिविजन में वन ऑफ द बेस्ट फुल बैक्स है, जो मतलब वो अपनी यूथ एज में अभी काफी यंग है। इज ओनली 22 अभी। तो उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो मलासिया काफी यंग है। एंड उसके एरिक टेनाक का जो सिस्टम है उसमें सूटेबिलिटी काफी अच्छी है, बिकॉज आई थिंक ही इज वेरी गुड ऑन द बॉल। उसकी क्रॉसिंग अच्छी है एंड ही प्रेसेस रियली वेल, और वो काफी हाई लाइन में खेल सकता है। तो बेसिकली जो रिकवरी पेस चाहिए होती है वो उस पे है। काफी रॉ है स्टिल, क्योंकि यंग है, 22 ईयर्स का ही है, 22 23 का ही है। तो देखते हैं आगे डेवलपमेंट के लिए आगे एक इम्पोर्टेंट चीज है उसके कि वो अब प्रीमियर लीग में कैसे स्टेप करता है, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं इवन एट यूनाइटेड की डच प्लेयर्स डच लीग से आके प्रीमियर लीग में इतना अच्छा नहीं कर पाते। जैसे मेम्फिस आया था बहुत साल पहले एंड गेट। मेम्फिस नहीं, इवन हर कोई जो डच लीग से आया है अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाया है। अगर हम डेली ब्लिंड को देखें, हम वैन दी बीक को देखें और मेम्फिस का नाम भी आपने ले लिया है और अब एक चौथा, और अभी इस टाइम पे हम सिर्फ और सिर्फ नीदरलैंड्स प्लेयर डच प्लेयर्स को टारगेट कर रहे हैं, जो कि आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग। क्योंकि एरिक टेन हैग उनको जानता है, रिलायबल है, उसको ट्रस्ट है, बट ही इज अडेप्टिंग टू प्रीमियर लीग एज वेल। फर्स्ट सीजन है तो या तो ये दिस इज अ गैम्बल, कुछ भी हो सकता है। या तो बहुत ही अच्छे से वो चल जाएंगे, फिट कर जाएंगे सिस्टम में, या फिर वो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। बट जहां तक टायरल की बात है, अगेन जैसे आपने कहा रॉ है, यंग है, सो डज नॉट गो इन टू आवर टीम डायरेक्टली। यस यस, ही तो डजंट प्रॉब्ली। या सो सेम चीज हमने 2 साल पहले करी थी विद अमार्ट पेलिस्ट्री, विच हैजंट रियली पेड ऑफ सो फार। यस। फ्यूचर में मे पे ऑफ बट हैजंट रियली पेड ऑफ सो फार। अगेन एक प्लेयर को लाना जब तुम्हारे पास अल्वारो फर्नांडिस ऑलरेडी है, हु हैज बीन परफॉर्मिंग एट द यूथ लेवल फॉर यूनाइटेड। सो मेरे को उतनी सेंस नहीं बनाया था, बट व्हेन आई सॉ हिम प्ले, लाइक मैंने यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखे, आई हैवंट वॉच्ड हिम प्ले अ फुल मैच, बट जहां तक मैंने उसके स्टार्ट्स वगैरह देखे एंड रिपोर्ट्स वगैरह देखे, इट इज लाइक ही इज काइंड ऑफ प्लेयर दैट जो अल्फोंसो डेविस की कैटेगरी में आता है, बिकॉज ही हैज द पेस एंड रिकवरी, एंड अल्फोंसो डेविस इज वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स अभी के टाइम के लिए, बिकॉज ही इज एग्जैक्टली द पेसी लेफ्ट बैक जो मैनेजर को पसंद आते हैं। बट अगेन मलेशिया का इसमें प्रीमियर लीग में आना एंड उसको अडेप्ट करना इज अ बिग क्वेश्चन मार्क अभी तक। तो मेरा ये पॉइंट है कि अगर हम ल्यूक शॉ और एलेक्स टेलिस को रिप्लेस कर ही नहीं रहे हैं फर्स्ट सीजन के लिए, सिंस मलेशिया तो एटलीस्ट 1 या 2 सीजन लेगा सेट होने में, तो व्हाई नॉट इन्वेस्ट दीज फंड्स जो कि दूसरे प्लेयर्स पे इन्वेस्ट हो सकते थे, बिकॉज वी नीड अ राइट बैक के हमारे पास चॉइसेस ही नहीं है। यस यस, वी नीड Even at राइट the बैक। youth level, we don't have enough choices. So why not invest in a right back and go for Tyrell? I think we would have been looking at a right back, and I think Tyrell ने एक अपॉर्चुनिटी पॉइस की। आई मीन 15 मिलियन डील है तो लो रिस्क डील है। एंड प्लस आई थिंक सबसे बड़ा रीजन इज एलेक्स टेलेस। आई थिंक एलेक्स टेलेस एरिक टेन हाग को शायद बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि वो ट्रेनिंग पे आने से पहले ही ऐसे रूमर्स आ गए हैं कि वी आर लुकिंग टू शिप हिम आउट ऑफ द क्लब। सो basically I think it is more to do with Teles. And
because we have to look for the future as well. I mean, because Luke Shaw को भी अब I think उसके just 8 साल complete हुए हैं इस यूनाइटेड में, and 8 साल is a long time and still he is not established himself really as the first choice. तो That's I think true. वो भी हमें देखना है, मतलब क्योंकि अगर एक साल और ल्यूक शॉ का खराब जाता है तो आई थिंक हमें उसको भी शिफ्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर। तो उस बेसिस से आई थिंक इट्स ओके साइनिंग। मे बी फर्नांडिस भी डाउन द लाइन लोन वोन जाएगा, वो भी स्क्वाड में ज्वाइन कर जाएगा, तो उस हिसाब से लो रिस्क साइनिंग है, नॉट जहाँ द तक एब्सोल्यूट नेसेसिटी बट हाँ एक फ्यूचर के लिए प्रोस्पेक्ट। या तो जहां तक आई फील मुझे लगता है ये साइनिंग इसलिए है क्योंकि एरिक टेनेक 4 एट द बैक ही खिलाने वाला है एंड एलेक्स टेलेस 5 एट द बैक के सिस्टम के अलावा वो नहीं खेल पाएगा इस टीम में। सो उसके लिए आई थिंक one of the signings, but this became the first signing of Ten Hag era, which is a big thing. तो दैट इज ड्यू टू कि हम दे जोंग इतने टाइम से डील फाइनलाइज नहीं कर पाए, बारसा आ रही पड़ी है, हम लोग विंडो में क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट लुकिंग एट सेंटर बैक्स। अभी मार्टिनेज के लिए बिड फाइनली गई है, टिम्बर ने आने से मना कर दिया थैंक्स टू लुइस वैन गाल। और और अभी हमारा सीडीएम पे तो फोकस है ही नहीं, बिकॉज जहां तक अभी लग रहा है कि फ्रैंकी दे जोंग को डीप लाइंग मिडफील्ड में खिलाया जाएगा इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ सीडीएम। एंड उस टाइम में आई फील मतलब थोड़ा यूनाइटेड अभी भी डिसफिगर्ड लग रहा है। बट यू नेवर नो कि टेन हैग का सिस्टम क्या होता है, हाउ इज ही प्लानिंग इट। बट एज अ थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये क्या लग रहा है कि मतलब सिर्फ अभी तक एक साइनिंग हुई है, जून में कोई साइनिंग नहीं, 1 जुलाई को हमने फर्स्ट 2 जुलाई को हमने फर्स्ट साइनिंग करी अपनी, तो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? आई थिंक एरिक टेना का जो सिस्टम है वो बेसिकली, अब अगर आईएक्स के भी हम 3-4 इयर्स एज रेफरेंस लें तो हर साल वो प्लेयर्स लूज करती थी आईएक्स, तो उसने प्लेयर्स के अकॉर्डिंग अपने सिस्टम काफी चेंज किया है एवरी ईयर। आई मीन अगर आप उसकी 18-19 की टीम देखें और लास्ट सीजन की टीम देखें तो देयर सिस्टम वाज डिफरेंट। आई मीन एक में हम फॉल्स नाइन खेलते थे, तो वन नेक्स्ट सिस्टम में उसने हालेर को ला के एक अलग सिस्टम अप्लाई किया। तो आई थिंक ही विल लुक टू सी मोर कि वहाँ बेस्ट क्या हो सकता है। अब मिडफील्ड में तो देखिए हम सीडीएम को टारगेट, आई डोंट थिंक बजट भी सफाइस करेगा आफ्टर फ्रैंकी, अगर हम मार्टिनेज की बिड में मेरे को सक्सेसफुल एक ही होते बात हैं। नहीं समझ में आ रही कि 5-6 साल हो गए हैं सीडीएम का रोना सब गाते रहते हैं, तो बजट कैसे हर प्लेयर के लिए आ जाता है लेकिन सीडीएम के लिए बजट नहीं आता है हमारे पास? बिजुमा 25 मिलियन में गया है जिसको हम पिछले सीजन से टारगेट कर रहे थे। एरिक टेनेग आया, उसने कहा उसे नहीं चाहिए, बिजुमा डज नॉट फिट हिज स्टाइल अकॉर्डिंगली। तो मतलब फिर कोई सीडीएम बचता ही नहीं है। एंड राइस का प्राइस टैग इज 150 मिलियन। Like you can't even think about Rice at this point of time. Without winning a trophy, you can't think about Rice, and without being in Champions League. चलिए ये तो बात की बात है, इस पे एक अलग पूरी वीडियो की ट्रांसफर विंडो में क्या हो रहा है। लेट्स टॉक अबाउट टायरल। सो टायरल, आपने बहुत रिपोर्ट्स वगैरह डिटेल में थोड़ी पढ़ी है, तो उसके बारे में कुछ बताओ कि हाउ इज ही गोइंग टू मेक अ system, like how is he going to adapt to United life and how is he going to make a difference over here? आई थिंक जो उसका बेसिक स्ट्रगल रहेगा, अगर हम देखें आरन वन बिसाका का भी जो स्ट्रगल रहा है या एलेक्स टेलेस और ल्यूक शो का भी रहा है, तो यूनाइटेड बहुत बैडली डिफेंड करता है अपने बैक पोस्ट को। एंड टेरल मेलासिया की हाइट एक डिसएडवांटेज हो सकती है इस केस में, क्योंकि वो टॉलेस्ट नहीं है, काफी शॉर्ट हाइट के हैं। तो आई थिंक बैक पोस्ट की डिफेंडिंग और थोड़ी पोजीशनिंग, क्योंकि उसकी रिकवरी पेस जस्ट लाइक आरन वन बिसाका, रिकवरी पेस बहुत अच्छी है, लेकिन क्यों रिकवरी पेस वाले कभी कभी ज्यादा आई थिंक फ्लो में आके आगे निकल जाते हैं, फिर क्योंकि बिकॉज दे नो दैट दे कैन रिकवर बैक, तो आउट ऑफ पोजीशन होने का उसका खतरा रहता है। तो वहां पे उसका एक थिंक एक नेगेटिव है, अगर वो उस पर वर्क करेगा एरिक टेन हैग बेसिकली। एंड बाकी सब देखें तो आई थिंक वो अंडरलैप अच्छी करता है, ओवरलैप अच्छी करता है, एंड उसके आई थिंक वो बहुत ज्यादा क्रॉसिंग वाइड से क्रॉसिंग कर सकता है, तो एक पूरा आउटलेट देता है। अगर आपने आई थिंक इफ समवन हैज वॉच्ड हिम इन यूरोपा कॉन्फ्रेंस का फाइनल था जो रोमा के अगेंस्ट, उसमें वो पूरा एक साइड से अपने अकेले ही पूरी विट चला रहा था उस साइड पे। तो आई थिंक वो काफी विट करता है, उस साइड पे विट मेंटेन करता है। एंड आई थिंक उसकी बस पेस भी अच्छी है, लो सेंटर ऑफ बैलेंस है। एंड अगर हम थोड़ा आगे जाएंगे और ल्यूक शॉ और टेलिस से कंपेयर करेंगे, तो आई डेफिनेटली थिंक वो टेलिस के ऐड इस सिस्टम में स्टार्ट कर सकता है इस समय। तो परफेक्ट So सेकंड चॉइस लेफ्ट बैक what हो जाएगा। about the, थोड़े स्टैट्स की बात करते हैं कि व्हाट आर द स्टैट्स, क्योंकि स्टैटिस्टिकली हमारे विंग बैक्स बिल्कुल अच्छे नहीं है, ये तो सबको पता है। Luke Shaw for England is a different animal. Luke Shaw for a United is a very average left back, to be honest, who gets injured
a lot. So if you are saying कि टेलेस के आगे हमारा मलेशिया स्टार्ट करेगा तो टायरल को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है बिकॉज ल्यूक शॉ यू कांट डिपेंड ऑन ल्यूक शॉ फॉर अ होल सीजन. सो अगर हम स्टार्ट्स की बात करें तो मैंने कुछ जो स्टार्ट्स देखे हैं, ही इज अ वेरी अटैकिंग लेफ्ट बैक. ठीक है, तो गोल्स असिस्ट में नंबर्स हाई हैं बट हाउ इज ही डिफेंसिवली? आई थिंक अगर हम उसके डिफेंसिव नंबर्स की बात करें तो आई थिंक वो मतलब जस्ट लाइक वन बिसाका सिंह, उसके टैकल्स बहुत ज्यादा हैं, मेक्स लॉट्स ऑफ टैकल्स एंड क्लियरेंसेस और इंटरसेप्शंस उतने ज्यादा नहीं है ना, इतने ब्लॉक्स हैं. आई थिंक वो लीग का भी पैटर्न आ जाता है क्योंकि आई थिंक जस्ट स्टैट फॉर स्टैट कंपेयर करना प्रीमियर लीग और एडिविसी को भी करेक्ट नहीं होगा. आई थिंक पोजेशन लॉस वो काफी कम करता है या ज्यादा करता है बहुत टाइम, क्योंकि अगर आप क्रिएटिव फुल बैक हो तो पोजेशन लॉस का वो रहेगा इशू कि आपको पोजीशन लॉस करनी पड़ेगी. तो एक चीज बाकी ये है कि जैसे आपने बोला कि वो आउट ऑफ पोजीशन हो सकता है बिकॉज ही इज अ पेसी विंग बैक. सो हमारा मेन जो चीज है सेंटर बैक्स, ठीक है, मगवायर इज नॉट पेसी इनफ, ही इज नॉट दैट फास्ट. सो मगवायर कांट होल्ड द लेफ्ट बैक, मतलब लेफ्ट सेंटर बैक की पोजीशन अलोन. ठीक है, सो इफ वो आउट ऑफ पोजीशन होता है तो ये तो हमारे लिए एक्स्ट्रा खतरे वाली बात हो गई क्योंकि मगवायर कांट, you can't rely on Maguire alone. यस, मैं वो ये एक नहीं कहूंगा कंसर्न you हमें. can't rely on Maguire at all, but you can't rely on Maguire alone. यस, वो एक कंसर्न रहेगा क्योंकि एरिक टेनाग के जो सेंटर बैक्स होते हैं वो काफी आगे पुश करते हैं. तो आई डोंट नो, मे बी अगर मार्टिनेज आता है तो वो लेफ्ट खेलेगा, मगवायर राइट बट शिफ्ट अगर होगा. मार्टिनेज आता है तो ओके, टेकिंग दिस पॉसिबिलिटी, मार्टिनेज आता है, मार्टिनेज मलेशिया दोनों ही शॉट है एकदम, हाइट की पूरी डिसएडवांटेज है. तो जिस दिन लिवरपूल से मैच होगा साला तो ऊपर से क्रॉस डाल डाल के खत्म कर देगा यूनाइटेड को. वो अब देयर आर कंसर्न्स फॉर एरिक टेनाग. ये जॉब इतना इजी तो कभी था भी नहीं नहीं और वो कभी होगा भी नहीं. डेफिनेटली ये जॉब इतना इजी नहीं था बट मैं वही देख रहा हूँ कि एक सर्टेन टाइप ऑफ पैटर्न आ रहा है इस टाइम पे कि शॉर्ट प्लेयर्स आर कमिंग इन फॉर, मतलब डिफेंस में, और सारे ही नीदरलैंड्स के होते जा रहे हैं कुछ आई लोग. थिंक आई थिंक एरिक इज लुकिंग एट मोर टेक्निकल क्वालिटीज. वही जैसे जो पेप करने का ट्राई करता है कि हम पोजीशन इतनी रखेंगे कि ग्राउंड और एरियली बॉल जाएगी ही नहीं उतना. हम 70% पोजीशन अगर मेंटेन कर सकते But हैं तो. I personally don't feel 70% positioning, 70% possession Eric या Ten Hag का सिस्टम है because he'll play attacking, और attacking में ये टीम बॉल लूज करेगी करेगी. यस, वो Totally. फर्स्ट सीजन में तो बहुत मुश्किल ही है वो करना. आई थिंक ग्रेजुअली सेकंड थर्ड सीजन में हम वहां तक भले पहुंच जाएं. 2 साल पहले की बात एक जो अच्छी थी वो थी कि शॉ और रैशफोर्ड का कनेक्शन, रैशफोर्ड बिफोर इंजरी जब गया था, शॉ और रैशफोर्ड का लिंकअप बहुत अच्छा था. तो अब मलेशिया टायरल का ये भी है कि हाउ डज ही लिंक अप विद आवर विंगर्स. पहली बात तो लेफ्ट पे खेलेगा कौन? आई थिंक ही विल एंजॉय प्लेइंग विद सैंचो क्योंकि सैंचो आई थिंक 1v1s काफी अच्छी करता है. एंड जो तक मलेशिया की बात है, मलेशिया का आई थिंक टेक ऑन सक्सेस बहुत अच्छा है. तो मलेशिया कैन रिप क्रॉस आफ्टर बीटिंग दिस मैच. तो आई थिंक ही मेक्स ए टेक ऑन सक्सेस ऑफ अराउंड 60%, कुछ 60% से ज्यादा ही उनका सक्सेस रेट है. तो उस हिसाब से आई थिंक ही कैन रियली लिंक वेल विद सैंचो. आई थिंक क्योंकि सैंचो को भी थोड़ा इनवर्ड आने का रहता है कि मैं अंदर आके थोड़ा मैक्स वे एक्स ट्राई करूँ, थोड़ा स्किल्स दिखाऊं, तो एक गैप बनेगा तो वो विथ में जा सकते हैं. टैरल मलेशिया अंडरलैप भी काफी अच्छा करता है, तो अगर वो अंडरलैप करेगा तो आई थिंक वहां से भी दे बोथ कैन कंबाइन रियली वेल. डेफिनेटली. सो इन ऑल मैं ये कहूंगा कि साइनिंग प्रायोरिटी नहीं थी, साइनिंग मच नीडेड नहीं थी, बट साइनिंग एक्साइटिंग. Excited to see him play in the Premier League, excited to see him play under Eric Ten Hag. But the Tyrell signing alone is nothing compared to what needs to come in this team. और आने वाले, because हम बहुत प्लेयर से लिंक्ड हैं इस टाइम, और इट्स लाइक हम उस वाले स्टेज पे खड़े हैं जहाँ लिवरपूल क्वाड्रपल को वेट कर रहा था, क्योंकि जीत तो वो 4 ट्रॉफी सकते थे, जीते वो एंड में 2 ही. तो हम भी वही हैं कि अभी हम एक हफ्ते में 4 साइनिंग कर सकते हैं, करी अभी तक हमने एक ही है, और बाकी 3 डील्स कहीं भी फॉल आउट हो सकती हैं. सो इट्स अ बिग थिंग कि एटलीस्ट 5 साइनिंग तो एक्सपेक्टेड है यूनाइटेड की इस सीजन, और अभी तक हुई ही नहीं है, एक साइनिंग हुई है. आइदर इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल बिजनेस, और जॉन मोर्टेगा विल बी on cloud 9 if he's able to do it. But I personally feel कि अभी हमने स्ट्राइकर सीडीएम पोजीशंस खाली छोड़ रखे हैं, हम उनसे लिंक्ड भी नहीं है, तो थोड़ा एंग्शियस हो रहे हैं यूनाइटेड फैंस की,
बिकॉज क्या होगा? टूर आ गया, मेरे पास टिकट है, मैं मैच देखने जाने वाला हूँ, और मैं पेरेरा को नहीं देखना चाहता हूँ वापस से, वो अपना प्री सीजन परलो में। बट या, इट विल बी अ गुड सीजन होपफुली। तो आपको क्या लग रहा है, जाते जाते एक रैंडम प्रेडिक्शन की, एक तो हमारी कितनी साइनिंग्स हो पाएंगी इस बार, कौन कौन, प्लस एरिक टेन हैग कहाँ पे एंड करेगा ये सीजन? आई थिंक साइनिंग का प्रेडिक्शन तो आई एम कॉन्फिडेंट कि 4 तो होंगी। मलेशिया, एरिक्सन का कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि शायद आ जाए एरिक्सन, डेयोंग एंड मार्टिनेज, तो ये 4 तो मुझे लग रहा है हो जाएंगे। इसके बाद थोड़ा डाइसी सिचुएशन है। एंड सीजन की एक्सपेक्टेशंस तो मेरी यही है कि लेट्स गेट टॉप 4, लेट्स गेट ट्रॉफी, यूरोपा लीग या एफए कप या कुछ वो कर लेते I हैं। personally feel fourth या fifth ही रहेंगे हम, because we are miles apart from City and Liverpool at the point. It's about एंड Conte. Either Conte is going to have a super successful season or a super यस bad यस, season, because the kind of signing he has done is impressive, but that can backfire as well. So thank you, Nikhil bhai. Thank you for joining us थैंक यू फॉर हैविंग मी ध्रुव भाई। for this podcast and for this video. And guys, please like, share, and subscribe to our channel for पक्का इस बार constant content from our side, and we'll be back with another video within a week for sure. Thank you guys.